तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब अर्जुन अपने घर लौटकर वापस आ रहा था। उसकी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है। फिर भी अर्जुन का घर शहर के बाहर ही पड़ता था, इसलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वो प्लेटफार्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो उसने एक युवती को अपने साथ चलते हुए देखा। तभी उसने उस युवती से पूछा तो उस लड़की ने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही है। ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा परेशानी में आ गई। इत्तेफाक से उसका घर भी उस गुमटी के पास ही था जहाँ से अर्जुन के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें घर पहुँचा कर ही मैं आगे बढ़ूंगा। लड़की ने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम राम सिंह है। लड़की ने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? तभी अर्जुन ने कहा, हाँ जी, मैं खेलता हूँ। उस लड़की ने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन की एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर भी अभी बनी रहे थे और कुछ घरों से रोशनी भी आ रही थी। वो दोनों बात करते हुए कब रेलवे फाटक के पास पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। उसने इशारे से अर्जुन को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। तभी अर्जुन ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। आखिर में अर्जुन ने कहा कि तुम घर पहुंच जाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लिहाजन उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद एक आवाज़ दी और अर्जुन अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद अर्जुन शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे उस लड़की की याद आ गई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि राम सिंह जी का घर कौन सा है। उस दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही राम सिंह जी है। अर्जुन उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे अर्जुन को पहचानने की कोशिश करने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन से होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? तभी राम सिंह जी अर्जुन की बातें खामोशी से सुनते रहे। फिर उससे अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन और राम सिंह जी ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रखकर चली गई। तभी राम सिंह जी ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी नीलिमा है। तभी अर्जुन ने पूछा, रेखा कहाँ है? इस पर राम सिंह जी ने दीवार की ओर इशारा किया जहाँ पर रेखा की तस्वीर टंगी थी और साथ ही उस पर माला पहनाया हुआ था। ये सब देखकर अर्जुन चौंक गया। तभी राम सिंह जी ने कहा कि 2 महीने पहले की बात है जब रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से पैदल आ रही थी कि पीछे से 2 भैंसें दौड़ते हुए आईं। तभी कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। शायद उस दिन उसकी किस्मत ही खराब थी कि उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वो कट कर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा संयत होकर कहा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी और हमारे घर की रौनक भी। वो पढ़ने में बहुत ही तेज थी। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब वह तुमसे मिली तो वह तुम्हें उदास नहीं लग रही थी ना? तभी अर्जुन ने कहा कि वह तो एक सामान्य छात्रा की तरह मुझसे बात कर रही थी। कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मर चुकी है। तभी अर्जुन धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। तभी अर्जुन भावुकता में बहता हुआ बाहर की ओर निकला और उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था जिसे वो आज भी नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।